नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अगस्त महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पहले अपने चैनल पर अगस्त महीने का वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड किया गया था, टॉप 200, ठीक है। और इसमें केवल आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस किया गया है। अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से देख लेते हैं तो आपका लगभग अगस्त पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको हम बोलेंगे कि जो अपना वन लाइनर प्रश्न है और उसके बाद जो एमसीक्यूज है, ये दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो आपका अगस्त पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसका पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो पीएम उषा अभियान का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। पीएम उषा का फुल फॉर्म होता है पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका फुल फॉर्म होता है। जो पीएम उषा अभियान है इसका संबंध नया शिक्षा नीति से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बना है? तो पहला देश भारत बना है। साथ ही आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि चंद्रमा पर उतरने वाला, सिर्फ ध्यान रखिएगा हम साउथ पोल नहीं बोल रहे हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला भारत कौन सा देश है? तो हो जाएगा चौथा। अगर साउथ पोल बोलेगा तो हो जाएगा पहला, ठीक है। चंद्रमा पर सबसे पहले लैंड कौन सा देश करता है? तो अमेरिका, दूसरा में आपके रूस, तीसरा में चीन है, ठीक है। चौथा में अपना भारत देश है, जो भारत देश का लैंडर जाकर लैंड किया है साउथ पोल पर। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बीबीआई पॉइंट है, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो आपको ध्यान रखना है जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है, जबकि जो लैंडर से रोवर बाहर निकल के चांद के सतह पर घूम रहा है उसका नाम क्या है? तो प्रज्ञान है, ठीक है। ध्यान रखिएगा उसका नाम प्रज्ञान है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जहां पर विक्रम लैंडर उतरा है उसका नया नाम क्या दिया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर से बोलते हैं, जहां विक्रम लैंडर लैंड किया है उसका नाम क्या दिया गया है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किया है? फिलीपींस के साथ में किया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है रेथा थाविसिन। रेथा थाविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में कुल आपके 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो 15वां शिखर सम्मेलन आपके साउथ अफ्रीका में हुआ है, जबकि 16वां जो है ब्राज़ील में होगा, 17वां रसिया में, 18वां इंडिया में और 19वां चाइना में होगा, ठीक है। वर्तमान में ब्रिक्स में आपके 5 कंट्री हैं, लेकिन इसमें 6 नई कंट्री को जल्दी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना
का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो आर प्रागनंद है। कौन है? आर प्रागनंद है। नेक्स्ट है कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो रतन टाटा को दिया गया है। मुक्त IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिर्देशक बने हैं? तो हरियाणा के नए पुलिस महानिर्देशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। कमल के फूल के नई किस्म जिसका नाम है नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? उनका नाम क्या है? तो थर्मन षणमुगरत्नम। और साथ ही आपको याद रखना है क्वालिफाई तो किए ही थे, अब वर्तमान में जो कल का न्यूज़ है कि राष्ट्रपति बन भी गए हैं सिंगापुर को। तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो थर्मन षणमुगरत्नम बने हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसमें ध्यान रखना है दूसरी रैंक हासिल की है। ठीक है, दूसरी रैंक हासिल की है। 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? किस नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो आपको याद रखना है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 15 अगस्त 2023 को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम है उद्गम पोर्टल। क्या नाम है? उद्गम पोर्टल रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? तो किसे बैन किया गया है? ये किया गया है आपके दूती चंद को। ठीक है, दूती चंद को जो है डोपिंग के चलते 4 साल के लिए आपके बैन कर दिया गया, 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक बना है। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो जो मनोज तिवारी हैं इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध आपके क्रिकेट से था। ठीक है, क्रिकेट से इनका संबंध था। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु शहर में किया गया है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो मोहित कुमार उनका नाम है। मोहित कुमार उनका नाम है। कितने भारतीय युवाओं ने
इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। तो कुल आपके 5 भारतीय युवाओं को जो है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फिर से देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम है समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो त्रिनाद और टोबैको के साथ में। त्रिनाद और टोबैको के साथ में। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो 14,903 करोड़ के साथ में जो है परिव्यय के साथ में डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपके वाराणसी में किया गया है, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम को। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत जो है गुजरात राज्य में हुई है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो बेंगलुरु के भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने जो है एक नए तारे की खोज की है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया जा रहा है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो PM संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। PM संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो 76 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है राष्ट्रपति ने। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशनों का नाम क्या है? तो आदित्य L1 है। इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आदित्य L1 किसका अध्ययन करेगा? तो सूर्य का अध्ययन करेगा। सूर्य के, ये सूर्य है, ठीक है, इसके साइड साइड में कोरोना है सूर्य का, ठीक है, तो उसका मेनली अध्ययन करेगा आदित्य L1। नेक्स्ट है कि एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत के द्वारा जीता गया है। किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये तिलक वर्मा के द्वारा बनाया गया है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनबारुल हक काकर को चुना गया है, क्योंकि पाकिस्तान में चुनाव है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो उल्लास नाम है। ठीक है, इसे दोबारा देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो कौन बनी है? निशा बिस्वाल बनी है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो किस राज्य के विधानसभा ने पारित किया है? केरल राज्य के विधानसभा ने पारित किया है और बोला कि जो केरल नाम है इसे आप केरलम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? केरलम कर दीजिए।
केंद्र सरकार से बोला है राज्य सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितने करने का प्रस्ताव दिया है? तो 500 करने का प्रस्ताव दिया है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जियो हैप्टिक को दिया गया है। जियो हैप्टिक को दिया गया है। LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस ज़िले में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। किस राज्य या यूटी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत के रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक 6वां है। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सी राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, मेरी माटी मेरा देश शुरू किया गया है। मेरी माटी मेरा देश शुरू किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो केरल राज्य की विधानसभा में पारित किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो तिलक वर्मा बने हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? जो आपके शॉर्ट फिल्म बनाई गई उसका टाइटल है हल्ला बोल। क्या है? हल्ला बोल उसका टाइटल है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने ACL3 ACL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, जीता गया है प्रमोद भगत और सुकांत कदम के द्वारा जीता गया है। प्रमोद भगत और सुकांत कदम के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो 1.39 लाख करोड़ की मंजूरी दी है। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है, जो आपकी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल गांधी जो हैं वायनाड से सांसद हैं, केरल के वायनाड से सांसद हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रार्थना थोम्बारे के द्वारा जीता गया है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आदिति स्वामी। उनका नाम है आदिति स्वामी, उनका नाम है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो देश भर में 508 स्टेशनों का जो है आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डी गुकेश, उनका नाम है। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। तो एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राजमार्ग यात्रा जो है NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रैकिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो आपको ध्यान रखना है 63। इसे दोबारा देखिएगा कि DGCA ने जो है ड्रोन ट्रैकिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो 63। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नया सवेरा योजना जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपके आकाश मिसाइल के पहले जो रेडियो
फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो सी डॉट के साथ में किया है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था और भारत इस सीरीज को जीत भी चुकी है। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गांधीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो है किस देश का कीजिएगा, किस देश का जो है 7 सैटेलाइट जो है PSLV C56 से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर के जो है 7 सैटेलाइट को PSLV C56 से इसरो ने लॉन्च किया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा जीता गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो मैसूर में किया जा रहा है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो बेंगलुरु बना है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? तो 6.1% है। 2022 में भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो 3167 बाघ हैं, जबकि 2018 में कितने थे? तो 2967 थे, 2967। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? निशा बिस्वाल को। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल आपके 14 पदक जीता गया है। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो किस देश में हटा दिया है? तो नाइजर देश में। ठीक है, नाइजर देश में। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सयाजुरुल एजाज इदरस। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध मलेशिया से है। इनका संबंध मलेशिया से है। किस देश के खिलाफ 7 विकेट लिए थे? तो आपको याद रखना है कि चीन के खिलाफ जो है 7 विकेट लिए थे। इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है? सयाजुरुल एजाज इदरस नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हिरासर गांव में किया है। जो हिरासर गांव है ये आपके जो राजकोट है, राजकोट से 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कहाँ पर किया है? हिरासर गांव में किया है। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? तो 21। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में
किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो गौरांशी के द्वारा जीता गया है। ठीक है, गौरांशी के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध जो है रूस के द्वारा लगा दिया गया है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जो है भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप की जोड़ी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो लिसा फ्रैंकटी को नामित किया गया है। लिसा फ्रैंकटी को। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नवीन पटनायक बन गए हैं। 23 साल 138 दिन सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पोस्ट पर कौन रहे हैं? तो पवन कुमार चामलिंग। ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? चामलिंग। ठीक है, ये मुख्यमंत्री थे सिक्किम के। 24 साल तक लगातार सीएम रहते हैं। दूसरा में आपके हो गए नवीन पटनायक। तीसरा में कौन है? तो तीसरा में याद रखिएगा ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के सीएम थे। 23 साल 137 दिन तक आपके मुख्यमंत्री रहे थे। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, चेन्नई में किया गया है। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 13वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? उनका नाम क्या है? तो आदित्य सामंत उनका नाम है। आदित्य सामंत उनका नाम है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? युगे युगीन भारत बनेगा। तो कहाँ बनेगा? नई दिल्ली में बनेगा। ठीक है, नई दिल्ली में बनेगा। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां स्थापना दिवस मनाया है। 1939 में इसकी स्थापना किया गया था। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। किसके साथ में? तो पाकिस्तान के साथ में हुआ था। तो 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।